कहानी की शुरुआत होती है एरिक नाम के एक सीधे साधे मछुआरे से, जो रोज की तरह अपनी मामूली सी नाव लेकर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने निकला था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन तभी अचानक कुछ ही मिनटों के अंदर चारों तरफ इतनी घनी धुंध छा गई कि एरिक को रास्ता दिखना बंद हो गया और वह समुद्र के बीचों बीच पूरी तरह भटक चुका था। तभी उसकी नजर दूर पानी में तैरती एक लावारिस और बेहद पुरानी नाव पर पड़ी। कौतूहल में आकर उसने अपनी नाव को उस अनजान जहाज के किनारे बांधा और यह देखने के लिए अंदर कदम रखा कि आखिर वहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही उसका पैर जहाज के डेक पर पड़ा, डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पूरा जहाज अंदर से कब्रिस्तान की तरह खामोश था, जहाँ सिर्फ एरिक के दिल की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ बिल्कुल करीने से सजा हुआ था। मेज पर ताजा खाना रखा था, बर्तन चमचमा रहे थे और कपड़े सलीके से टंगे थे, जिसे देखकर एरिक को यकीन हो गया कि अभी कुछ ही पलों पहले यहाँ कोई इंसान मौजूद था, जो अब रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। घबराकर उसने जहाज के इंजन को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब देने से साफ मना कर दिया और इतने बड़े समंदर में इस भूतिया जहाज पर खुद को अकेला पाकर एरिक की बेचैनी और बढ़ गई। जिसके बाद उसने तुरंत दूरबीन उठाई ताकि धुंध के पार मदद का कोई जरिया ढूंढ सके, लेकिन कोहरा इतना घना था कि सामने मौत भी खड़ी होती तो दिखाई न देती। आखिरकार कोई रास्ता न देख वह दौड़कर कंट्रोल रूम में पहुंचा और रेडियो ऑन करके चीखते हुए मदद की गुहार लगाने लगा कि कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है, हम समंदर के बीच फंसे हैं, प्लीज जवाब दो। रेडियो पर मैसेज छोड़ने के बाद जैसे ही एरिक अपनी नाव की तरफ लौटने के लिए डेक पर आया, नीचे का नजारा देखते ही खौफ के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, क्योंकि उसकी अपनी छोटी नाव वहां से गायब हो चुकी थी, जबकि उसने उसे खुद अपने हाथों से मजबूती से बांधा था। हैरानी की बात यह थी कि जिस घने कोहरे ने उसे घेरा था वह भी अचानक हवा में कपूर की तरह उड़ गया और आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। जिसके बाद दोपहर का वक्त हो चुका था और एरिक को समझ नहीं आ रहा था कि पलक झपकते ही यह पूरा मंजर कैसे बदल गया। अब इस अनजान समंदर से निकलने का कोई दूसरा जरिया नहीं था, इसलिए वह मजबूरन वापस उसी रहस्यमयी जहाज के कैबिन में लौटा और नक्शों की मदद से अपनी लोकेशन समझने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे जल्द ही समझ आ गया था कि अगर इस जहन्नुम से जिंदा निकलना है तो बंद पड़े इंजन को हर हाल में जिंदा करना होगा। एरिक ने तुरंत औजार उठाए और घंटों की जानलेवा मशक्कत के बाद आखिरकार इंजन को ठीक कर दिया और उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ ही रही थी कि तभी उसने एक बार फिर रेडियो पर संपर्क करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इस बार भी सन्नाटे के अलावा कोई जवाब नहीं आया। थका हारा एरिक जैसे ही खुली हवा में सांस लेने के लिए ऊपर आया तो उसे अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई और आसपास किसी को न पाकर उसने सोचा कि जहाज के किनारे खड़े होकर ही फारिग हो लिया जाए। लेकिन जैसे ही वह जहाज के बिल्कुल कोने पर खड़ा हुआ, तभी अचानक पीछे से किसी अदृश्य ताकत ने उसे जोरदार धक्का दे दिया और एरिक सीधा जाकर बर्फीले समंदर की लहरों में गिरा। पानी की तेज धार और हवा के दबाव के बीच वह ऊपर आने के लिए तड़पने लगा, लेकिन तभी उसकी उंगलियों में जहाज से लटकती हुई रील आ गई, जिसे पकड़कर उसने अपनी जान बचाई और अपनी बची कुची हिम्मत बटोरकर वह जैसे तैसे खींचते हुए दोबारा जहाज पर चढ़ पाया था कि बदन की कंपकंपी मिटाने के लिए वह तुरंत नीचे टॉयलेट की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह टॉयलेट के अंदर पहुंचा, तभी अचानक किसी ने बाहर से दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा कैबिन हिल गया। शुरुआत में एरिक को लगा कि शायद यह तेज हवा का झोंका होगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए हैंडल घुमाया तो पता चला कि ताला अंदर से नहीं बल्कि बाहर से पूरी तरह लॉक हो चुका है, जिसे देखते ही उसकी सांसें हलक में अटक गईं। उसने जेब से सिक्का निकालकर लॉक खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ और अब एरिक का शक यकीन में बदल चुका था कि इस मनहूस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई ऐसी ताकत है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हर पल साए की तरह उसके पीछे घूम रही है। वह डर से कांपते हुए जोर से चिल्लाया, जो कोई भी बाहर है, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मैं यहाँ सिर्फ रास्ता भटक कर आया हूँ। मगर बदले में सिर्फ एक डरावनी खामोशी मिली, जिसके बाद इसी खौफ और छटपटाहट के बीच जैसे ही उसकी नजर कैबिन के फर्श पर पड़ी तो खौफ की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, क्योंकि फर्श पर खून के ताजे धब्बे बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर कोई भी आम इंसान पागल हो जाता। लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए एरिक ने हिम्मत जुटाई, पास पड़ी एक कैंची को कसकर पकड़ा और दरवाजे पर वार करने लगा। पर ठीक उसी पल पूरा जहाज किसी भयानक जलजले की तरह जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। वह डर के मारे ऊपर की ओर भागता है और एक खिड़की से बाहर झांकता है।
सामने दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उनकी दिशा में तेजी से आता दिखाई देता है। उसकी सीधी टक्कर इस जहाज से होने वाली थी। एरिक समझ जाता है कि अगर टक्कर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा। वह किसी तरह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से हवा में लहराता है, लेकिन इतना विशाल जहाज उसे देख ही नहीं पाता। अब उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, जहाज को रोकना। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक लंबी रस्सी पर पड़ती है। वह तुरंत एक उपाय सोचता है। रस्सी को बांधकर वह उसे पानी में फेंक देता है ताकि जहाज की गति रुक जाए, लेकिन उल्टा मुसीबत और बढ़ जाती है। रस्सी इंजन के ब्लेड में फंसकर अंदर की ओर खींच जाती है और उसका फंदा सीधा एरिक के गले में लिपट जाता है। जोर की खींच से उसकी सांसें रुकने लगती हैं। हालांकि आखिरी पल में वह एक औजार से रस्सी काटकर खुद को किसी तरह बचा लेता है। रस्सी से गला जकड़ जाने की घटना के बाद एरिक की गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी थी। उसका दम घुट चुका था और वह लगभग मर ही गया था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर खुद को उससे छुड़ा लिया। इंजन में रस्सी फंस जाने से नाव की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, पर यह राहत बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि सामने से आते विशाल कार्गो जहाज ने बिल्कुल भी रुकने के संकेत नहीं दिखाए। कुछ ही सेकंड में उस भारी जहाज ने उसकी नाव को जोरदार टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा छोटा जहाज हिल उठा और एरिक फर्श पर जा गिरा। उसके सिर में गहरी चोट लगी और तुरंत बेहोशी छा गई। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को फिर उसी बाथरूम में पाया जहां अब पानी लगभग उसकी गर्दन तक भर चुका था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा भयभीत करती थी वह यह थी कि यह पानी समुद्र का नमकीन पानी नहीं था, बल्कि एकदम मीठा और साफ था, मानो कोई जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर कदम सोचे समझे तरीके से उठा रहा हो। थक कर टूट चुका एरिक अब विनती करने लगा, जो भी हो कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पूरे जहाज में वही खामोशी थी जो हर बार उसे और भी ज्यादा डराती थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने शवर से बचे हुए पानी को पिया, पर कुछ ही क्षणों में वह भी खत्म हो गया। जब उसने सिंक से पानी पीने की कोशिश की तो पानी का स्वाद बदल चुका था। अब वह खा रहा था। इसी से उसे अंदाजा हुआ कि कहीं न कहीं जहाज में रिसाव हो चुका है और समुद्र का पानी अंदर आने लगा है। ये समझते ही उसकी घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि यह नाव अब ज्यादा देर पानी पर नहीं टिक पाएगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके हर कदम पर नजर रख रही है और उसे बाहर निकलने से रोक रही है। रात होने तक पानी लगातार बढ़ता गया और वह बहुत थक चुका था। आखिरकार थकावट से उसकी आंख लग गई। रात में समुद्र पर तेज तूफान आया जिसने जहाज को भीतर तक हिला दिया और एरिक को कई नई चोटें लगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके चेहरे तक आ चुका था, मात्र कुछ ही इंच और वह डूब जाता। तभी अचानक उसे किसी ताले के खुलने जैसी एक धीमी सी क्लिक सुनाई दी। उसने जैसे तैसे हैंडल घुमाया और उस पल पानी का दबाव इतना भयानक था कि दरवाजा पूरी तरह टूटकर नीचे गिर पड़ा। इसी तेज बहाव ने उसे बाहर निकलने का मौका दिया और वह किसी तरह जहाज की छत तक पहुंच गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके। लेकिन बाहर आते ही उसे जो एहसास हुआ उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि अब उसे 100% यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण जहाज नहीं है। कोई बेहद खौफनाक और अदृश्य शक्ति इस पूरे डेक को अपने इशारों पर नचा रही थी, जो किसी भी कीमत पर एरिक को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक उसे नीचे से पानी के टकराने की अजीब आवाजें आने लगीं और जैसे ही उसने झुककर देखा तो पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में समंदर का काल बनकर पानी बड़ी तेजी से भरता जा रहा है। हालात बद से बदतर हो चुके थे। वह अदृश्य शैतान तो दूर की बात, ये जहाज खुद अब चंद मिनटों में ही जल समाधि लेने वाला था, जिसके बाद मौत को बिल्कुल अपने सामने खड़ा देखकर डर के मारे एरिक का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और ऐन वक्त पर उसे एक आखिरी तरकीब सूझी। उसने बिना एक सेकंड भी गंवाए जहाज के कोने में पड़े भारी भरकम एयर बैग्स निकाले और बाथरूम के उस टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे को उखाड़ लिया, जिसके बाद उसने इन दोनों चीजों को मिलाकर समंदर में तैरने वाला एक जुगाड़ू राफ्ट तैयार करना शुरू किया। उस समय उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने रस्सियों से उस राफ्ट को इतनी मजबूती से बांधा कि वो समंदर की खूंखार लहरों का दबाव झेल सके। और राफ्ट तैयार होते ही उसने फटाफट जहाज के अंदर दौड़ लगाई और जो भी बचा हुआ डिब्बाबंद खाना, पीने का पानी और जरूरी औजार मिले उन्हें समेटकर राफ्ट पर लाद दिया। एरिक को समझ आ गया था कि अब इस शापित लोहे के टुकड़े पर एक पल भी रुकना सीधे खुदकुशी करने जैसा होगा, इसलिए उसने बिना पीछे मुड़कर देखे उस मनहूस जहाज से समंदर में छलांग लगा दी और राफ्ट पर बैठकर गहरे पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चप्पू चला रहा था उसके मन में एक राहत थी कि चलो आखिरकार उस जहन्नुम से पीछा छूटा, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि कई घंटे बीत गए और एरिक पूरी ताकत से चप्पू चलाते चलाते थक कर चूर हो चुका था। तभी उसने यह देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि वह जहाज कितनी दूर छूट गया है, पर जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ी डर के मारे उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो भूतिया जहाज बिना इंजन चले भी समंदर के सन्नाटे में
में किसी खौफनाक साए की तरह अब भी एरिक के बिल्कुल पीछे पीछे तैर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया कि अगर यह जहाज अभी तक नहीं डूबा है तो क्यों ना वापस जाकर इसे ही ठीक करने की कोशिश की जाए। और बिना वक्त गंवाए वह वापस मौत के उस सौदागर यानी उसी जहाज के पास लौटा। उसने सबसे पहले उस बड़े रिसाव को बंद किया और फिर कुछ पाइप्स और औजारों की मदद से एक देसी पंप तैयार करके धीरे धीरे जहाज में भरा सारा पानी बाहर निकाल फेंका। जिसके बाद काम पूरा होते ही वह उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर दौड़कर रेडियो रूम में गया और मदद के लिए चीखने लगा। लेकिन इस बार भी सन्नाटे के अलावा कोई जवाब नहीं आया। थक कर चूर हो चुका एरिक जब कंट्रोल रूम के नक्शों को देख ही रहा था कि तभी उसने इंजन चालू किया। लेकिन इंजन चालू होते ही उसकी बची कुची उम्मीदें भी टूट गईं, क्योंकि जहाज अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, मानो समंदर ने उसे नीचे से गोंद की तरह चिपका दिया हो। एरिक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था कि तभी उसकी नजर दूर समंदर में तैरते एक और जहाज पर पड़ी, जिसे देखते ही मानो उसकी बुझती हुई सांसों को नया जीवन मिल गया और उसने तुरंत अपना राफ्ट उठाया और पूरी ताकत से उस नए जहाज की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा वैसे ही वो रहस्यमयी जहाज अचानक बेहद खतरनाक रफ्तार से सीधे एरिक की तरफ आने लगा, मानो कोई अदृश्य शैतानी हाथ उसे जानबूझकर एरिक को कुचलने के लिए धकेल रहा हो। एरिक ने घबराकर चप्पू की रफ्तार बढ़ाई, पर वो विशाल जहाज और तेज होता गया, जिसके बाद ठीक टकराने से 1 सेकंड पहले एरिक ने मौत के मुंह से निकलने के लिए राफ्ट से समंदर में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए उसने देखा कि दूर एक और खाली नाव बहती हुई जा रही है। वह अपनी पूरी जान लगाकर उस नाव की तरफ तैरने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचा वो नाव हवा में कपूर की तरह गायब हो चुकी थी, जिससे अब एरिक को 100% यकीन हो गया कि इस शापित समंदर और जहाज पर कोई ऐसी बुरी आसुरी शक्ति है जो उसे किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगी। उसने समंदर के पानी को गवाह मानकर कसम खाई कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए वह वापस उस मनहूस जहाज पर कदम नहीं रखेगा। लेकिन परिस्थितियां पल पल उसकी मौत का जाल बुन रही थीं, क्योंकि समंदर का पानी धीरे धीरे इतना बर्फीला होता जा रहा था कि एरिक का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पानी के नीचे शिकारी डॉल्फिन्स तैर रही थीं और इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में ज्यादा देर पानी में रहने का मतलब था सीधी मौत। जिसके बाद आखिरकार ठंड से कांपते हुए और खुद को पूरी तरह असहाय पाकर उसे मजबूरी में तैरकर वापस उसी खौफनाक जहाज की ओर लौटना पड़ा जिससे वह भाग रहा था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका था कि उसके पास सोचने तक की शक्ति नहीं बची थी। इसलिए वह चुपचाप एक गंदा कंबल ओढ़कर कैबिन के फर्श पर लेट गया और खौफ के साए में ही गहरी नींद में खो गया। अगली सुबह जैसे ही एरिक की आंख खुली उसके मन में सिर्फ एक ही तड़प थी कि चाहे जो हो जाए आज इस नरक से बाहर निकलना ही है। लेकिन जैसे ही उसने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया खौफ के मारे उसका दिल बैठ गया, क्योंकि कमरे का दरवाजा बाहर से फिर लॉक हो चुका था और वह एक बार फिर उस तंग कोठरी में कैद था। यह नई मुसीबत उसे अंदर तक झकझोरने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह अदृश्य शैतान उसके साथ यह बिल्ली चूहे का खेल क्यों खेल रहा है। तभी अचानक तड़पते हुए उसकी नजर कमरे के कोने में बनी एक छोटी सी लकड़ी की कैबिनेट पर पड़ी, जिसका जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसे ऊपर की तरफ जाता हुआ एक संकरा और घुटन भरा वेंटिलेशन शाफ्ट दिखाई दिया। एरिक बिना सोचे उस तंग अंधेरे और धूल से भरे स्टोरेज एरिया में रेंगते हुए घुस गया, जहां वह ऊपर चढ़ने के लिए दीवार को पकड़ता, लेकिन पैर फिसलने की वजह से हर बार औंधे मुंह नीचे गिर जाता था। बार बार गिरने की वजह से उसकी पीठ, हाथ और पैरों पर गहरे जख्म हो चुके थे, लेकिन आज मौत के डर पर उसकी जिंदा रहने की जिद भारी थी। जिसके बाद अपनी आखिरी ताकत झोंक कर वह आखिरकार उस वेंटिलेशन की खिड़की तक पहुंच ही गया। उसने पूरी ताकत से खिड़की को धक्के दिए, झटके मारे, लेकिन वो खिड़की टस से मस नहीं हुई, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बाहर से लोहे की कीलों से ठोक दिया हो। जिसके बाद इसी बीच उसे महसूस हुआ कि उस बंद जगह में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उसका दम घुटने लगा था। नीचे जाने का रास्ता पहले ही बंद था और अब एरिक को लगने लगा था कि यह संकरा वेंट ही उसकी कब्र बनने वाला है। लेकिन ठीक उसी पल पूरे कैबिन में वही पुरानी रहस्यमयी क्लिक की आवाज गूंजी, जिसे वह पहले भी कई बार सुन चुका था, और उस आवाज के गूंजते ही वो वेंट की खिड़की जादू की तरह खुद ब खुद खुल गई। एरिक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और रेंगते हुए बाहर आ गया, जहां बाहर की ठंडी और ताजी हवा जैसे ही उसके फेफड़ों में भरी उसकी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही उसने डेक से नीचे झांका उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह विशाल जहाज अपने आप तैरता हुआ एक सुनसान वीरान आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। जमीन
जमीन पर पैर रखते ही उसका डर गुस्से में बदल गया, क्योंकि उसे लगा कि इस पूरी साजिश के पीछे जरूर इसी आइलैंड पर छिपा कोई इंसान है। इसलिए उसने रास्ते से एक भारी लकड़ी का डंडा उठाया और उस इंसान को मारने के लिए चारों तरफ तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही मिनटों की दौड़ भाग के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आइलैंड पूरी तरह बंजर और वीरान था। ना कोई झोपड़ी, ना आग के अवशेष और ना ही पैरों के निशान, जहाँ किसी इंसान का होना नामुमकिन था। ये देखते ही उसका गुस्सा ठंडे खौफ में बदल गया कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। जिसके बाद वह बदहवास होकर जैसे ही आइलैंड के किनारे की तरफ भागा, उसकी नजर समंदर पर पड़ी, जहाँ वही रहस्यमयी जहाज जिसने उसे यहाँ पहुँचाया था अब बिल्कुल शांति से समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, मानो वो एरिक को यहाँ तड़पने के लिए छोड़कर अब किसी नए शिकार की तलाश में निकल चुका हो। अब एरिक को पूरा यकीन हो गया कि इस खेल को कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेहद डरावनी और काली शक्ति चला रही है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वह हांफते हुए उस आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया ताकि मदद मांग सके, जहां से उसे दूर एक और धुंधला सा आइलैंड दिखाई दिया। लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि वहां क्या था कुछ समझ पाना नामुमकिन था। निराश होकर वह चोटी के पीछे वाले रास्ते से नीचे उतरा, लेकिन नीचे कदम रखते ही उसकी सांसें उसकी छाती में ही अटक गईं और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह घूम फिरकर ठीक उसी जगह पहुंच चुका था जहां से उसकी जिंदगी के इस भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई थी। वही जाना पहचाना किनारा, वही जाना पहचाना माहौल, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी अपनी वही छोटी सी नाव ठीक उसी जगह मजबूती से बंधी हुई थी जैसी उसने पहले दिन छोड़ी थी। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो, जिससे एरिक पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसकी वो नाव वहाँ दोबारा कैसे पहुंची, और इस टाइम लूप जैसे रहस्यमयी आइलैंड का असली सच आखिर क्या है। तो दोस्तों, एरिक की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली रहस्यमयी कहानी यहीं पर खत्म होती है। क्या एरिक सच में किसी भूत या टाइम लूप में फंस चुका है, या फिर यह समंदर की किसी ऐसी बुरी शक्ति का खेल है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस कहानी का नैरेशन और सस्पेंस पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और भी दिमाग घुमा देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।